सर आज पीएम का जन्मदिन है और विश्वकर्मा योजना पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। इसको किस रूप में देखते हैं कि आने वाले समय में भारत की जो बेरोजगारी है और जो विश्वकर्मा के लोग हैं उनका कितना योगदान रहेगा, उनका क्या फ़ायदा होने जा रहा है? भगवान विश्वकर्मा के जयंती के अवसर पर आज पीएम विश्वकर्मा योजना का लॉन्चिंग प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। सबसे पहले तो मैं भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं और तमाम देशवासियों की तरफ से हमारे देश के जननायक, विश्व के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ये योजना का जो शुभारंभ हो रहा है, इस योजना के माध्यम से हमारे देश में जो परंपरागत 18 प्रकार के काम करने वाले लोग थे, जो विरासत में जिनको ये काम मिलता था, गुरु शिष्य परंपरा से जो काम मिलता था, दादाजी से पिताजी को, पिताजी से बेटे को, उनको रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, रोजगार खोजना नहीं पड़ता था। कि उनके घर में ही जो दादाजी काम करते थे वो पिताजी करते थे, जो पिताजी करते थे वो बेटा करता था। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। अभी आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर फोकस किया है और ये परंपरागत जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय को मुख्य धारा में हमारे भाई बहनों को लाने के लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना का आज लॉन्चिंग किया है। इस योजना के माध्यम से निश्चित तौर पर भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आज हम 10वें से 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था में आए हैं और निश्चित तौर पर हमें 3 नंबर पे लाने के लिए हमारी ये सारी जो विश्वकर्मा भाई बहन हैं, इनका भी योगदान निश्चित तौर पर होगा। ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी भाषण में कहा है कि ये जो औजार रहेंगे ये पूरे मेड इन इंडिया रहेंगे। मतलब हमारे भारत में बने हुए चीज़ों को प्रधानमंत्री किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये इसका एक उत्तम नमूना है। और निश्चित तौर पर इसके जो 18 लोग हमारे हैं, इनको जो रोजगार मिलेगा, उनके ऊपर भी कुछ लोगों को और रोजगार मिलेगा। लगभग 13,000 करोड़ का बजट, इससे बजट का प्रावधान किया है। 23, 24 और 26, 27 तक ये योजना चलेगी और लगभग 30 लाख परिवारों को इसमें सम्मिलित किया गया है। 30 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था इसमें से निर्माण होगी, कितना रोजगार निर्माण होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम कुछ अगर सीखने जाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे सीखने का भी पैसा मिलेगा, ये भी प्रावधान किया है। और सीखने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट के बाद वो जो टूल किट है वो 15,000 तक का टूल किट भी उसमें देने का प्रावधान प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस योजना में कोई भी गारंटी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा गया है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ इसमें गारंटी है। गारंटी क्या है और किसने लिया है? 2014 में जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, 2018 में जिन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, और जब कोरोना आया तो कोरोना में उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी लोगों का पालक हूँ, उस पालक ने इन सारे लोगों की गारंटी ली है। उनको विश्वास है इनके हाथों के ऊपर, इनको इनके पास जो कारागिरी है वो कारागिरी के ऊपर प्रधानमंत्री जी को विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री ने भले उनको बिना गारंटी के लोन दिया है, लेकिन उनकी गारंटी प्रधानमंत्री जी ने ली है। ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ। और जो प्रधानमंत्री ने इन लोगों के ऊपर विश्वास दिखाया है, वो विश्वास को सार्थक करने का काम ये सारे हमारे विश्वकर्मा भाई करेंगे और देश के प्रगति में, उन्नति में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी में देखा जाए तो भारत का बहुत बड़ा योगदान था इस कुटीर उद्योग का। जब तक अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे तब तक, और अंग्रेजों के आने के बाद ये समाप्त हुए थे। क्या वो दिन लौटने वाला है कि भारत फिर कुटीर उद्योग में इस विश्व गुरु की बनने निश्चित को तौर पर अवसर होगा? भारत तो सोने की चिड़िया थी और इसी रास्ते पे ले जाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को कर रहे हैं। आपने जो कहा कि वही दिन लौटने वाले हैं, पर मोदी जी ने अभी कहा कि
विश्व बदल रहा है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, और आधुनिक अस्त्र शस्त्र आने के बावजूद भी गांव में इन साढ़े 18 लोगों की ज़रूरत आज भी है। उनको आधुनिकता का ट्रेनिंग देने के बाद वो और सक्षम बनेंगे। और आपने जो कहा कि 17वीं सदी जो हमारी थी, वो 17वीं सदी तो हमारी थी ही, और अभी 21वीं सदी भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ही रहेगी। ठीक है सर, धन्यवाद।